नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भाखड़ा बांध में मिला एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव। 10 मार्च से लापता थे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मंगलवार को भाखड़ा बांध में गाह घोड़ी के पास बरामद हुआ। वह 10 मार्च से लापता थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम मामले से जुड़े हर पहलू की जाँच करेगी। मौत कैसे हुई यह भी पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। मंगलवार सुबह तलाई थाना क्षेत्र में भाखड़ा बांध के गाह घोड़ी में कुछ मछुआरों ने पानी में शव तैरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। वहीं शव मिलने के बाद विमल नेगी के परिजनों को भी इसकी सूचना दी ताकि वो आकर उनकी शिनाख्त कर सकें। बताते चले कि विमल नेगी 10 मार्च को शिमला से टैक्सी लेकर बिलासपुर के घुमारवीं पहुंचे थे। वहां से उन्होंने प्राइवेट टैक्सी को वापस भेज दिया था, जिसके बाद से वह लापता थे। परिजनों के अनुसार वह आखिरी बार बिलासपुर के घुमारवीं में सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। विमल नेगी के लापता होने के बाद उनका परिवार काफी परेशान था। इस दौरान उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और पुलिस प्रशासन से कई बार उन्हें जल्द से जल्द खोजने की अपील की थी। विधानसभा में भी यह मामला उठा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विमल नेगी को जल्द खोजने का भरोसा दिया था। उनके परिजनों ने राजस्व मंत्री जगत नेगी से मुलाकात कर बताया था कि विमल नेगी किसी काम के दबाव में थे, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, पूर्व सरकार के फिजूल खर्ची से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का बोझ चिंता का विषय है। प्रदेश में बागवानी और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इनका दोहन करने की आवश्यकता है। सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बागवानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के समग्र विकास के प्रति कृत संकल्प है। सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट इस दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश में डबल इंजन सरकार का दावा तो करती रही, पर केंद्र की सरकार ने प्रदेश को कोई भी विशेष आर्थिक मदद नहीं दी। अब भाजपा को अपने किए की लोगों से माफी मांगते हुए प्रदेश के विकास में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ा नशे में वाहन चलाना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने काटा 27,500 का चालान। पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में नशे में धुत होकर वाहन चलाना पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नशे में वाहन चलाने पर कुल 27,500 का चालान काटा। हालांकि पर्यटक ने एक अन्य वाहन को टक्कर मारकर नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन दोनों में समझौता होने के कारण मामला दर्ज नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम मनाली पुलिस थाना को कंट्रोल रूम कुल्लू से टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि सोलंग वैली में एक सड़क दुर्घटना हुई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसने जांच पर पाया कि पलचान स्कूल के पास पंजाब नंबर की एक थार गाड़ी व एक अन्य डीजल दिल्ली नंबर की गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी। पंजाब नंबर की थार सोलंग नाला से मनाली तथा दिल्ली नंबर की जीप कंपास गाड़ी मनाली से सोलंग नाला की तरफ जा रही थी। थार गाड़ी सड़क पर बर्फ जमी होने के कारण स्किड होकर जीप कंपास से टकरा गई, जिस कारण दोनों वाहनों को नुकसान हुआ था, लेकिन मौके पर किसी को कोई चोट नहीं लगी। दोनों वाहन चालकों का आपसी सहमति से समझौता हो गया, लेकिन पंजाब नंबर की थार गाड़ी चालक सरनजोत सिंह निवासी लुधियाना पंजाब नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था, जिसका लापरवाही से वाहन चलाने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया। 25,000 को सरकारी नौकरी, 1,000 बस रूट जारी कर युवाओं को देंगे स्वरोजगार। सरकार ने बजट में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। शिक्षा सहित कई विभागों में नई भर्तियां शुरू करने की पहल की तैयारी भी है।
सरकार करीब 25,000 को नौकरी प्रदान करेगी। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्रों को आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों के लिए बस अथवा टेम्पो ट्रैवलर की खरीद पर ई व्हीकल के लिए 40% और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30% तक की सब्सिडी देगी। इसके लिए 66 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार प्रदेश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के पहले चरण में 2025-26 के दौरान हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के स्थान पर ई वाहनों को परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी। 23 मार्च को बीआरसीसी भर्ती की लिखित परीक्षा, नए नियमों के तहत हो रही भर्ती। शिमला समग्र शिक्षा की ओर से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला में होगी। समग्र शिक्षा द्वारा दिसंबर महीने में आवेदन मांगे गए थे, जिसमें करीब 700 शिक्षकों ने आवेदन किया। अब लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और वे अपने रोल नंबर समग्र शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही परीक्षा के दिन अपने प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद चयनित पात्र उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा, जिसे शिक्षा सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिया जाएगा। अंतिम सूची के आधार पर बीआरसीसी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जयराम ठाकुर बोले, एचआरटीसी की बसों पर लगाए जा रहे खालिस्तान के पोस्टर, सरकार दे दखल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन मंगलवार को बजट पर चर्चा शुरू हुई। ये चर्चा 21 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर देंगे। पहले दिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा शुरू की। वहीं बिलासपुर गोलीकांड पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी भी गठित की गई है। आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। हिमाचल में खालिस्तान समर्थकों द्वारा झंडे लहराए जा रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट हो रही है। अब हालात और बिगड़ रहे हैं। एचआरटीसी की बसों और हिमाचल के नंबर की गाड़ियों पर खालिस्तान के स्टिकर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। यह बात जयराम ठाकुर ने कही। वहीं विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। इस बार का बजट भी पिछले 2 बजट की तरह निराशा से भरा हुआ है। इस बजट में सरकार द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी कटौती की गई है, जिससे स्पष्ट है कि इस बार भी प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विकास के कार्य लगभग न के बराबर होंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार की पिछले 2 बजट की सारी घोषणाएं अभी भी शून्य पर अटकी हुई हैं। 16 साल की नैना माता पिता को छोड़ गई अकेला, कमरे में इस हाल में मिली। नैना के परिवार ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक अचानक ऐसा कोई कदम उठाएगी कि सभी के हिस्से में गम के सिवा और कुछ नहीं आएगा। 16 साल की नैना अपने परिवार के साथ झंडुता विधानसभा क्षेत्र के तहत बरठी में एक किराए के मकान में रहती थी। मंगलवार को उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नैना ने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया, यह किसी को नहीं मालूम। जैसे ही उसके परिजनों ने बेटी को पंखे में लटके देखा तो बदहवासी की हालत में उसे उठाकर बरठी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नैना पुत्र सतीश कुमार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसका परिवार मजदूरी करने हिमाचल प्रदेश आया था। वह त्रिमूर्ति मंदिर के पास स्थित किराए के मकान में परिवार के साथ रह रही थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस थाना तलाई की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नैना के दोस्तों और आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए नैना के परिजनों से पूछताछ कर रही है। पंचायत सचिव 5,000 रुपये रिश्वत लेते धरा, अगले महीने होना था प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश के कुछ अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। यह अधिकारी छोटे छोटे काम करने के लिए भी रिश्वत की डिमांड करते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहाँ विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि आरोपी पंचायत सचिव की अगले महीने ही प्रमोशन होने वाली थी।
दरअसल विजिलेंस की टीम को सूचना मिली थी कि पंचायत सचिव 5,000 की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और पंचायत सचिव को रिश्वत के पैसे लेते रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी पंचायत सचिव कमल भारद्वाज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी ब्लॉक की ग्राम पंचायत घुरकाल में तैनात है। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव ने एक पूर्व सैनिक को उसके घर के रास्ते के निर्माण के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पूर्व सैनिक ने विजिलेंस में शिकायत दे दी। विजिलेंस की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और फिर शिकायतकर्ता को तय राशि के साथ पंचायत सचिव के पास भेजा। पूर्व सैनिक ने जैसे ही पंचायत सचिव को पैसे दिए, उसी दौरान विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई और उसे रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पंचायत सचिव की अगले महीने प्रमोशन होने वाली थी। वह 3 साल 4 महीने में बीडीओ बनने वाला था। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम उन्हें धर्मशाला ले आई है। धर्मशाला में पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी 1 महीने पहले ही परागपुर ब्लॉक के बीडीओ को भी विजिलेंस ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। पंजाब के खरड़ में एचआरटीसी बस पर हमला, डंडों से वार कर तोड़े शीशे, यात्रियों में हड़कंप। पंजाब के खरड़ में हिमाचल पथ परिवहन निगम की हमीरपुर डिपो की बस पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना में चालक, परिचालक और यात्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस के शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावरों ने बस पर लाठियों से हमला कर शीशे तोड़ दिए। यह बस चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही थी। बस के परिचालक लवली कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ से बस करीब 6:15 बजे हमीरपुर के लिए निकली थी। जब बस खरड़ पहुंची तो एक गाड़ी ने उसे ओवरटेक कर रुकने का इशारा किया। चालक को लगा कि गाड़ी में कोई सवारी हो सकती है, इसलिए उसने बस रोक दी। लेकिन तभी अचानक गाड़ी से 2 लोग डंडे लेकर बाहर निकले और बस के आगे के शीशों पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। इस दौरान बस में करीब 25 से 26 यात्री सवार थे, जो हमले से घबरा गए। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। परिचालक ने कहा कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हमले की वजह क्या थी। गौरतलब है कि मंगलवार को होशियारपुर में भी एक विवादित घटना सामने आई थी। यहाँ कुछ लोगों ने बस को बीच हाईवे पर रोककर बस में भिंडरावाला के पोस्टर चिपकाए। यह मामला मंगलवार को हिमाचल विधानसभा में भी उठा। सूबे के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। बताया जा रहा है कि यह विवाद कुल्लू क्षेत्र से शुरू हुआ था, जब पंजाब से आए कुछ पर्यटक भिंडरावाला के झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया था। वहीं एचआरटीसी की बसों पर हो रहे हमलों से यात्रियों में भय पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश की करीब 450 बसें रोजाना पंजाब में आवाजाही करती है, जिनमें हजारों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में देहरादून में भी एचआरटीसी की बस में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। वहां न केवल बस पर हमला हुआ था, बल्कि चालक के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। उधर घटना की पुष्टि करते हुए हमीरपुर बस अड्डा प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि बस पर हमला हुआ है और शीशे तोड़ दिए गए हैं। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों और पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।